नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिसाइड हुई है 15 दिसंबर। तो आज हम इसी परीक्षा की रणनीति को लेकर बात करेंगे। अक्सर अभ्यर्थी कहते हैं कि सर, आप कहते हो कि मैंने ये भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो वाला भी क्वालिफाई किया है। तो क्योंकि अभी हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की, तो ये वही एडमिट कार्ड है दोस्तों। और मैं रिज़ल्ट में आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कौन सी पोस्ट मिली थी। दोस्तों, 2015 वाली जो परीक्षा हुई थी आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें आप ये रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ये 70074 लास्ट वाला है ना। पूरा देख लीजिए, आप पॉज करके स्टॉप करके भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ जहाँ जिसमें रिज़ल्ट निकला था, और वो ऑफिशियल आरआरबी की इलाहाबाद की साइट पर भी है। देखिए दोस्तों, क्योंकि जिसकी भी रणनीति आप फॉलो कर रहे हैं उसका पे ट्रस्ट होना तो ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको रोल नंबर सर्च करके दिखा देता हूँ। रोल नंबर है 13320 के बाद 9। ये देखिए आ गया, एक मिनट, ये वाला 9274, ये वाला रोल नंबर। और क्या मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न रेलवे में गुड्स गार्ड, यानी कि गुड्स गार्ड की पोस्ट मिली थी। दोस्तों, मैं कोशिश तो कर रहा था कि मुझे क्लरिकल वाली कोई पोस्ट मिले, मगर क्योंकि इतने नंबर नहीं बन पाए तो गुड्स गार्ड ही मिली। और ये भी था कि जो क्लरिकल वाली पोस्टें थी ना दोस्तों, उन पोस्टों में कमी ला दी गई थी। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको क्लरिकल पोस्ट मिल जाती है तो ये मान लीजिए कि उसमें रहकर आप आगे आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं और उनके प्रमोशन भी अच्छे होंगे। होता ये है दोस्तों। चलिए हम पहले अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं, जहाँ पर मैं, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपको पता होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का एडमिट कार्ड, जैसे कि आपका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, उसके बाद स्टेशन मास्टर में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है ना। तो ये उसके लिए टेस्ट हुआ था नोएडा उत्तर प्रदेश में, ION डिजिटल जोन। आपने देखा होगा आजकल परीक्षाएं यहीं पर ज़्यादा होती हैं। तो इस पर हम बात करेंगे अब पोस्ट पर। देखिए दोस्तों, इसमें 10+2 की भी वैकेंसी है और ग्रेजुएट की भी है। जो पर्सन ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो 2 मेंस होंगे, यानी कि आपका 10+2 वाला मेंस अलग होगा और ग्रेजुएट वाला मेंस अलग होगा। मगर जो 10+2 हैं उनके लिए तो दोस्तों यही है, ठीक है। अगर मैं बात बताऊं इसमें आपको कि सबसे 10+2 में सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है, तो वो ये है दोस्तों, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 760, ये वैकेंसी है। ये सबसे बढ़िया पोस्ट है। इसी की कट ऑफ आप देख लेना, सबसे ज़्यादा भी जाएगी। अभी मैं बता देता हूँ आपको, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ये भी पूरा मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा तसल्ली से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, आराम से देखिए इसे, क्योंकि अब समय कम बचा है परीक्षा को लेकर। और अगर आपने बेहतरीन रणनीति अभी से बना ली तो इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पर इतने सारे पद हैं, जिसे मान लीजिए ज़्यादा जानकारी नहीं है वो तो यही कहेगा जिसका ग्रेड पे ज़्यादा है वो नौकरी बढ़िया है। मगर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लोअर पीसीएस में भी बताया था कि 2800 ग्रेड पे की जो नौकरी है वहाँ पर अधिशासी अधिकारी की, वो 4200 वाले से उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पद है, यहाँ पर है 5 नंबर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। आरआरबी एनटीपीसी की सबसे बढ़िया पोस्ट ये है, क्योंकि इसका प्रमोशन भी बहुत बढ़िया होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, 5 डे वर्किंग जॉब होती है इसकी, और कोई ज़्यादा हेक्टिक जॉब भी नहीं है। बाकी आप देखेंगे जैसे स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है। वैसे तो दोस्तों बेरोज़गार के लिए सारी नौकरी बढ़िया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं नौकरी में आने के बाद आप फिर से नौकरी के चक्रव्यूह में ना फंस जाएँ कि दोबारा से तैयारी करने में लगे पड़े हुए हैं कि सिर्फ कोई और नौकरी मिल जाए पीसफुल। क्योंकि आज ही सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक एम्प्लॉई है रेलवे के ही, वो कह रहे थे कि जॉब इतनी ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो गई है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर तैयारी करूँ। और आज के समय में नौकरी छोड़कर तैयारी करना कितना रिस्की हो सकता है ये आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप मेहनत कर लो और आराम से फिर आप अपनी नौकरी करो। तो ये वाली पोस्ट जो है वो सबसे मतलब ये मान लीजिए बढ़िया है। बस इसकी वैकेंसी कम ना की जाए, 3164, ठीक है, 3164 वैकेंसी है। और बाकी इसके बाद कौन सी, अभी कई लोग कहेंगे कि हम इसकी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको प्रेफरेंस चेंज करने का इसका मौका मिलेगा, तो आप इसकी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जब मुख्य परीक्षा होगी ना दोस्तों, उस समय पर जो है आपको मौका मिल जाएगा इसका। पिछली बार भी दिया गया था, तो उसके लिए आप परेशान ना हो।
तो दोस्तों इसका हम एग्ज़ाम वेटेज देखते हैं क्या हुआ है। दोस्तों मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ऐसे ही एग्ज़ाम मुझसे क्वालिफाई हो पाए हैं जिसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा रहा है, चाहे फिर वो हाई कोर्ट की भर्ती हो या फिर वो रेलवे की भर्ती हो या फिर एम्स ऋषिकेश के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जीएस जहाँ पर भी ज़्यादा मिला है मुझे, वहीं पर सिलेक्शन हो पाया है, क्योंकि जीएस पे मैंने थोड़ा सा वर्क ज़्यादा किया है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर बाकी सब्जेक्टों की तुलना में ठीक ठाक है, और वही रणनीति मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम प्री परीक्षा की बात करें, यानी कि जो आपका प्री होगा वो 90 मिनट का होगा, 40 आपके जनरल अवेयरनेस, 30 मैथ और जीआई का भी जो है 30 है। यहाँ पर जीएस का वेटेज ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स और रीजनिंग लोगों को सवाल आते हैं, मगर कम समय में, मतलब कम समय में लगाना है। अगर आप किसी सवाल को 40 सेकंड में लगा रहे हैं और दूसरा पर्सन उसे 30 सेकंड में लगा रहा है, तो 30 सेकंड वाले के नंबर ज़्यादा बनेंगे, ये आपको ही पता है। स्पीड कैसे बनेगी? स्पीड का कोई ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैथ के लिए ट्रिक ढूंढें, ये सब करें। नहीं दोस्तों, अगर आप रेगुलर 50 सवाल लगाते रहेंगे ना मैथमेटिक्स की, स्पीड अपने आप ही बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ट्रिक आप खुद ही बन जाएंगे, खुद ही सृजनकर्ता बन जाएंगे ट्रिकों के, मगर आपको रेगुलर लगाना होगा। ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, पेपर के 1-2 दिन पहले ट्रिक वाले फॉर्मूले रटना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा आएगा तो हम कर देंगे। नहीं दोस्तों, मैथ और रीजनिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आप डेली एटलीस्ट 50 सवाल तो ज़रूर लगाएं। जनरल अवेयरनेस, दोस्तों इस एग्ज़ाम के अंदर जो निगेटिव मार्किंग है ना, वो बाकी एग्ज़ामों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। बाकियों में होती है 1/4, यहाँ पर है 1/3। और सबसे ज़्यादा निगेटिव कहाँ लगते हैं? जनरल अवेयरनेस में। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो ये होता है, कोई ऐसा पागल तो है नहीं कि कुछ भी तुक्का मार देगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में सॉल्व करने की कोशिश करता है अभ्यर्थी, है ना। सवाल का आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप कर दिया जाता है। मगर जनरल अवेयरनेस में आदमी इतना कंफ्यूज रहता है, इतना कंफ्यूज होता है, उसे लगता है ये सवाल मैंने सप्ते में देखा था और इसका ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब तुक्के मारे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, और वही तुक्का आपको इस परीक्षा में फेल करा देगा। तो तुक्का इसमें बहुत कम खेलना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम। उसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपको तैयारी करनी है। पहले तो इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो लगाइए। रेलवे का जो जीके है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सब्जेक्ट की, तो बाकी जो परीक्षाएं होती हैं। दोस्तों हमने आपको मॉक टेस्ट कराए हैं अपने ही चैनल पर। आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको कराया गया, हिस्ट्री कराई है, ज्योग्राफी कराई है, पॉलिटी कराई है। तो जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उनके सबके कराए हैं। साइंस वाला अभी चल रहा है, तो साइंस वाला जल्दी ही रिज्यूम करूँगा। और जितने अभी तक करा दिए गए हैं उन सबके पीडीएफ प्रीति मैडम ने तैयार कर दिए हैं। क्या पीडीएफ का काम जो है प्रीति मैडम करती हैं और मैं वीडियोस बनाता हूं, है ना। दोनों की सपोर्ट से चलता है पूरा चैनल। तो उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए आप रिवाइज़ करना चाहते हैं जो भी हमने क्लासेस कराई हैं, तो उसके पीडीएफ पूरे बन गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, हमने जो भी अपनी पढ़ाई कर रखी है, जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करते हैं, उसके क्वेश्चनों का लेवल अगर हम चेक नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने पढ़ तो रखा है, और पेपर वाले दिन कुछ नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसका तरीका यह है कि आपने जो भी पढ़ रखा है उससे रिलेटेड यदि आपको नए क्वेश्चन मिल पाएँ, वो नए क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? जब आप मॉक टेस्ट देंगे और उसमें रेगुलर रहना होता है दोस्तों। अभी अगर आप इस परीक्षा को लेकर ज़रा सा भी सीरियस हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं, जो कि 90 मिनट के हिसाब से होगा। उसके अलावा जो दोस्तों अगर पॉसिबल हो आपके लिए, मैं कंपल्सन नहीं कह रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो जो मैं रात को 11 बजे जो क्लास कराता हूँ वो अभी हम रेलवे को ध्यान में रख के कराएंगे। मगर फ़िलहाल अभी 20 तारीख तक तो आरओ के लिए चला रहे हैं हिंदी के, और हिंदी रेलवे के अंदर आती नहीं है। तो अभी आप हिंदी तो मत पढ़िए, मगर रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये रेगुलर लगाइए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा, जिससे कि जो परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं दोस्तों अलग अलग विभागों की। तो एक जीएस का आइडिया सा लग गया है कि कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। आप ये समझ सकते हैं जैसे कि गैस पेपर बनाए जाते हैं ना पेपर के लिए, मगर मैं ये कहूँ कि आप उन पीडीएफ को देखकर एकदम से पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बूस्ट करेंगी आपके, जहाँ आपके 20 नंबर आने वाले होंगे वहाँ 25 आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि हमने पीडीएफ पढ़ ली तो हम जो है इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। पहले आप अपना टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको जानने को उसमें मिलेंगे, ठीक है। कि हमने क्या छोड़ा है। जीएस में क्या होता है, हमने अपने हिसाब से तो पढ़ लिया, मगर जब हम पेपर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये भी छूट गया था, ये भी छूट गया था। एक बार तो दोस्तों जब मेरी तैयारी का शुरुआती दौर था, तब मुझे पता ही नहीं था कि अंतरिम कैबिनेट भी बनी थी कोई 1946 में। अंतरिम कैबिनेट पे क्वेश्चन आता ही आता है।
तो वो क्वेश्चन पूछा गया और मैंने क्या अपने मन में डिक्लेयर कर दिया, ये प्रश्न ही गलत आया है, क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है तो हमारे देश का कोई व्यक्ति मंत्री कैसे बन सकता है 1946 में। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उस समय तक ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, अपने जीएस के लेवल को थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना है इस परीक्षा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत गहनता में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फैक्चुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कोई आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आपके ऑप्शन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट बेस है, यानी कि चारों में से कोई एक होना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जल्दी ही मैं आप लोगों को और भी प्रोवाइड कराऊंगा। नेगेटिव मार्किंग का इसमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फंसते हैं वो जीएस में ही फंसते हैं। अभी ये तो रही बात प्री की, फिर आपको मेंस मैंने बताया आपको मल्टीपल देने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चन में से कम एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो लूटने हैं। लूटने का मतलब ये है कि तैयारी इतनी ज़बरदस्त कीजिए कि वो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएँ। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जैसे जीएस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसके भी जो है ना आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे बिल्कुल लाइव, ठीक है। क्वेश्चन लेके आया करेंगे और आपको एक तय समय के अंदर करना हुआ करेगा, तो वो आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर इस आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कई बार ये भी होता है दोस्तों कि हमारा पेपर कठिन आ गया, दूसरे का सरल आ गया, तो रेलवे में नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका कठिन पेपर भी आ गया तो आपके नंबर बूस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस ये है कि अब जो है तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान लीजिए दोस्तों। और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। अगर आप बेईमानी करेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कब पढ़ाई में बेईमानी कर रहे हैं, कब ईमानदारी कर रहे हैं। बेईमानी करेंगे तो उसका भुगतान आपको परीक्षा में असफल होकर भुगतना पड़ेगा। और अभी से अगर आप ईमानदारी करेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया पोस्ट मिलेगी और आगे भी आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।